क्वेश्चन होगा, पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि म्यूजियम का संबंध, अगर यहाँ पर लिखा है क्यूरेटर, तो उसी प्रकार से जेल का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आप कैसे करेंगे, जैसे म्यूजियम का संबंध क्या दिया है दोस्तों, क्यूरेटर। तो देखिए म्यूजियम में हम लोगों का क्या होता है, यानी जो म्यूजियम होता है दोस्तों हम लोगों का एक तरीके से किससे संबंधित हो जाएगा, तो क्यूरेटर से हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जेल का संबंध किससे हो जाएगा, तो जेल का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, जेलर से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिस प्रकार से देखिए म्यूजियम का संबंध लिखा है क्यूरेटर, यानी म्यूजियम का संबंध किससे है, तो क्यूरेटर से है। तो उसी प्रकार से जेल का संबंध किससे हो जाएगा, जेलर से हो जाएगा। तो रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन और कई बार इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो म्यूजियम का क्यूरेटर यानी म्यूजियम का संबंध क्यूरेटर से है, तो जेल का संबंध किससे हो जाएगा, जेलर से हो जाएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, कारण निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें, यानी टोटल इस आकृति में कितने वर्ग हैं, और इस नीचे चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन। करना क्या, जैसे आपके सामने प्रश्न आता है वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर पहले ऐसे कर ले, सिंगल सिंगल पहले काउंट कर ले, एक वर्ग, दो, उसके बाद ये हो जाएगा 3, 4, उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे दोस्तों इधर से 5 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा, इसको लेंगे तो 7 हो जाएगा, और इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो 8 तो ऐसे निकल गया हम लोगों का, 8 क्या है दोस्तों हो गया। लेकिन क्या इसमें 8 ही आपको आएगा, तो 8 के बाद अब दिखाते हैं कि यहाँ से पहले इसको एकदम क्लियर कर दिया, 8 के बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का एक 10 हो जाएगा। तो 10 हो गया। 10 के बाद देखिए फिर कहाँ पर देखिएगा, तो 10 के बाद देखिए एक यहाँ से लेंगे दोस्तों, इसके बीच में ये, तो यहाँ से यहाँ तक में क्या हो जाएंगे दोस्तों 11 हो जाएगा। तो टोटल इसमें 11 हुआ। और नीचे में अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का इस आकृति में कौन सा आकृति, ध्यान दीजिएगा 11 तक तो आ चुका है। 11 के बाद देखिए इस आकृति में अगर आप गौर करेंगे तो कितना वर्ग हम लोगों का जैसे इस तरीके से दिया है, तो इसमें एक और इधर एक, 2 और हम लोगों का एक बड़ा वाला, यानी 3 बन रहा है। देखिए इसमें हम लोगों का अगर गौर किया जाए ये वाला में कितना बनेगा दोस्तों 3 बनेगा, 1, 2 और एक बड़ा वाला 3। तो 3, 3, 6, 11, 6 कितना हो जाएंगे दोस्तों 17 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। है कुछ भी नहीं, अगर आप प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे तो आराम से कर लेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो पहले आप इसी को कर लीजिए, 1 हुआ और यहाँ पर 2 हुआ, और यहाँ से यहाँ पर लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 3। उसी प्रकार से 1, 2 और यहाँ से यहाँ तक हम लोग जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 3। तो आपका 6 निकल गया, ठीक है 6 निकाल के रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे काउंट कर लीजिए, 6 तक कर लिए, क्योंकि 1, 2 और एक बड़ा वाला 3, 1, 1, 2 और एक बड़ा वाला ले रहे हैं तो क्या हो रहा है 3 हो रहा है। ये वाला थोड़ी लेना, ये तो आयत हो जाएगा, तो ये नहीं हमको वर्ग चाहिए, यहाँ पर क्या बोला वर्ग। तो हम लोगों का 3, 3, 6 हो गया। अब देखिए 6 तक करने के बाद देखिए यहाँ से 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, इसको लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इधर से लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, इसको लेंगे 7, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 8। तो 8 तक तो ऐसे ही निकाल दिए, क्या 8 तक ही रुकेंगे, नहीं यहाँ से भी तो बन रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ लेंगे रहे 9, उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएंगे 10। 10 के बाद देखिए एक कहाँ पर बनेगा, तो एक इसके बीच में लेना है, कहाँ पर, इसको अलग कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से और यहाँ पर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है 11, तो ये क्या हो जाएंगे इसमें 11। तो 11 और 6 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो किसी का 18 भी आ जा रहा है, किसी का 16, किसी का 19 तक काउंट कर देते हैं, जो सरासर गलत होगा। हमने काउंट करके बताया और दिखाया कि किस तरीके से है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 17। कई बार पूछा गया, अलग अलग डायग्राम दे देता है, फिगर दे देता है और पूछा जाता है। अगला प्रश्न का है दोस्तों, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। एक बार जरूर ट्राई कीजिए आप अपने से, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कैसे करते हैं मिसिंग नंबर के सवाल यानी लुप्त संख्या। तो हमेशा कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो हमेशा बड़े नंबर पर ही फोकस करना है। जैसे यहाँ पर तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए लॉजिक आपको बताते हैं हुआ क्या है और कैसे करेंगे। चलना हम लोगों को या तो इधर से चलते हैं, या तो अगर इधर बड़ा नंबर रहता है तो इधर से ही चलते हैं, या इसमें भी कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। सिर्फ बड़े नंबर पर ही डिपेंड नहीं रहना है, उसमें भी ऊपर से भी लॉजिक देखिए, नीचे से भी लॉजिक देखिए, या नीचे से ऊपर जाकर भी लॉजिक देखना रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, अब लॉजिक हम लोगों का आ चुका है
कि उसने एक और गुना, हाँ इसको अगर अच्छा इसमें प्लस कर देते हैं, 1 + 2, अब प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों 4 कर देते हैं, अब प्लस क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं, और इसी को जोड़ लीजिए 4 3 7 2 9 1 10, और गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 5 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया 10 और गुना 5 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 50 आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों के सामने 50 कैसे आया था, इस 50 को ला दिए। अब दूसरा वाला में चलते हैं, दिखाते हैं। ये वाला में इसी तरीके से आपको चल देना है। तो यहाँ पर कर लेना है दोस्तों 3 + 4, अब प्लस क्या हो जाएंगे यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब प्लस क्या करना है दोस्तों 2 कर देना, और इसको जोड़ने के बाद हम लोगों के सामने गुना इसमें लिख देना है 5। तो देखिए 4 3 7 5 12 और 2 कितना हो जाएंगे दोस्तों 14 हो जाएगा। तो 14 गुना 5 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा हम लोगों का 70 हो जाएगा। तो देखिए 70 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है। तो इसी तरीके से जब सब चीज फॉलो हो गया तो अब इसी में उसी तरीके से चल देना है। यहाँ पर लेना है देखिए 7, अब प्लस क्या करना है दोस्तों 4 कर देना है, अब प्लस क्या करना है 9 कर देना, अब प्लस क्या करना है 3 कर देना, और इसी को लेते हुए गुना यहाँ पर क्या लगाना है 5 कर देना है। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 5 कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही कर देंगे कितना हो जाएगा 9 3 12 4 16 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। तो 23 गुना 5 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो 115 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 115 आएगा। कैसे आएगा तो तरीका आपके सामने, और एक एक पार्ट को हमने अच्छे से क्लियर करके आपके सामने रखे कि किस तरीके से उसने संबंध दिया था 50 70 और फिर क्या आएगा तो 115 आएगा, देख लीजिए। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक पंक्ति में रवि का स्थान जो है दोनों छोर से 16वां है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है। तो इसको कैसे करेंगे, पंक्ति में बताना है कि इनमें से कुल कितना विद्यार्थी है। तो देखिए आपको बताते हैं कि टोटल कैसे करते हैं। हमेशा एक ही ट्रिक चलिएगा, कभी भी कुल पूछा जाए तो कुल बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों, यानी कि दोनों छोर से मतलब कहने का मतलब क्या, ऊपर से भी इस जगह पर कर देते हैं ऊपर, अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों नीचे हो जाएंगे, ऊपर प्लस नीचे, अब माइनस क्या करना है दोस्तों 1 कर देना। हमेशा यही लॉजिक लगाना है, बस यही हम लोगों का एक ट्रिक है। इसी ट्रिक पे कभी भी कुल पूछा जाए तो इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1। अब रख दीजिए, देखिए यहाँ पर दोनों छोर से या तो दायां प्लस बायां हो सकता है या ऊपर प्लस नीचे हो सकता है कि दूसरा। तो दोनों बगल से इधर से भी 16 है, नीचे से भी अगर 16 है, अब -1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएंगे दोस्तों 16 16 32, अब -1 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा हम लोगों के सामने 31 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे तरीका कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कि ट्रिक क्या है, कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1। बस यही ट्रिक लगाना है, क्योंकि दोनों छोर से एक ही व्यक्ति आ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर -1 क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति दोनों ओर से काउंट कर रहे हैं, ऊपर से भी नीचे से, इसी वजह से -1 कर देते हैं, तो आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया कर है। एक्स जो है वाई का भाई है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी एक्स जो है इस वाई का क्या है दोस्तों भाई है। तो भाई है यानी पुरुष जेंडर है तो उसके लिए प्लस लगा देना, और महिला जेंडर है तो माइनस। पहले का वाई जो है हम लोगों का जेड की क्या है दोस्तों पत्नी। अच्छा वाई जो है जेड की अगर पति पत्नी है तो इस तरीके से एरो का निशान देना, थोड़ा इस तरीके से बदल देना है। अगर वाई जो है जेड की पत्नी, ये महिला हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों पुरुष हो गया, ठीक है। पहले का डब्लू जो है हम लोगों का जेड का क्या है, अच्छा डब्लू जो है तो यहाँ पर हो गया डब्लू, जेड का क्या है दोस्तों भाई है, तो ठीक कर दिए। तो एक्स से क्या संबंध है, तो एक्स से अगर पूछा गया है तो कह रहा है कि डब्लू एक्स से। तो अब यहाँ पर यही देखना है कि डब्लू जो है किधर से पूछा है, एक्स से। जिधर से लगा रहेगा वहीं से देखना रहता है, बस यही एक ट्रिक है कि एक्स से पूछा है तो एक्स से पूछा है तो एक्स का कौन हो जाएगा, तो देखिए एक्स का ही पत्नी, पत्नी का भाई और भाई का भाई, तो कौन लगेगा दोस्तों जीजा लगेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे एक्स की देखिए पत्नी हो गया और पत्नी का जो भाई और भाई का भाई, तो कौन लगेगा उसका जीजा लगेगा। यहाँ पर क्लियर हो चुका है, क्योंकि वो तो महिला जेंडर है नहीं जो कि साली होगा, तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों जीजा हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वाला, अच्छे से देख लीजिए कि क्या ट्रिक है, क्या लॉजिक है और किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है एक्स से, जहां से लगा रहेगा उधरे से देखना है, तो क्या हो जाएंगे हम लोगों का डब्लू जीजा होंगे।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है एक एनालॉजी का ही सवाल, लेकिन अलग अलग तरीके के सवाल एग्जाम में रिपीट किया। जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो इसका संबंध क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करें। जैसे लिखा है एम, फिर लिखा है दोस्तों ए, फिर लिखा है यहाँ पर एच, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों ई और एस। तो देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर लिखा है दोस्तों 5, फिर हम लोगों के सामने 4, फिर लिखा है, अच्छा लगता है कहीं गलती है, एम ए, उसके बाद एच ई एस, एस के बाद अच्छा एक एच और छूट रहा था, अभी तो हम भी सोचे तो हो गया। जैसे 5 हो गया, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर 4 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 के बाद 6 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएगा। अब पूछा है कि इसका कोड क्या होगा, तो लिख लीजिए एस, फिर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर एच ए, फिर लिखा है एम, और यहाँ पर क्या दिया दोस्तों ई। तो इसी का कोड पूछा है। तो ये देखिए आपको इसमें कुछ करना नहीं था, क्या क्या उसने एस के लिए कोड 6 लिखा है ना, तो एस के लिए आप 6 प्रयोग कर दिए। एच के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, तो यहाँ भी एच के लिए 4 है, यहाँ भी एच के लिए 4 है, तो कहीं से भी उठा के 4 लिख सकते थे। ए के लिए, तो ए के लिए देखिए इसके जस्ट बगल में क्या लिखा है उसने 5 लिखा है, तो 5 हो जाएगा। एम के लिए, तो एम यहीं पर लिखा है, उसके लिए 1 लिखा है तो लिख दिए। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए इसी में लिखा हुआ है 3, तो 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको लिखना था, इसी से संबंध निकाल के यानी छांट के इसको क्या कर देना था, लिख देना था। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा, यानी 64 फिर 513। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ये वाला देख लीजिए एनालॉजी को आप कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से दिया जाएगा, मतलब इसी से छांट के उसको निकालना था, तो निकल गया, यानी कि 64 513 इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह गया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि यदि प्रतिबिंब में समय 10:45 प्रतीत हो रहा है तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या है। तो देखिए प्रतिबिंब यानी घड़ी का सवाल दिया गया है, यानी घड़ी में जो है एक घड़ी में हम लोगों का क्या हो रहा है, समय 10:45 प्रतीत हो रहा है। तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, आपसे क्या पूछा है, वास्तविक यानी सही समय क्या होगा। इसको निकालने का क्या ट्रिक है, तो एक ही ट्रिक चलेगा और इसी ट्रिक पे हमेशा आपको कायम रहना है, क्योंकि इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे और निकल जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा ट्रिक है, तो देखिए आपको जो भी समय दिया रहे, अगर मिनट में है तो मिनट में है तब ये वाला, अगर घंटा खाली मान के चले ई नहीं रहता कि 10 बजकर प्रतीत हो रहा, तो क्या करते आप सीधा इधर लिख लेते 12 और यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों 00 और इसमें 10 ऐसे लिख लेते और इधर भी हम लोगों का यहाँ पर 00 और इसको घटा देते तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन जब मिनट रहे तब क्या करेंगे, अगर ये तो घंटा के लिए आपने बता दिया कि 12 में से घटा देना है, ठीक है, लेकिन अब मिनट है तो कोई दिक्कत नहीं, मिनट के लिए भी उपाय है। यहाँ पर आपको मिनट जब रहेगा तो इसके लिए हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे कि 11 अनुपात क्या करना है दोस्तों 60 लिख देना, 11:60। तो ये हम लोगों का घड़ी का मतलब समय लिया और यहाँ पर बज रहा है हम लोगों के सामने 10 और इधर हो जाएगा 45, तो यहाँ पर इसको इसमें घटा दीजिए। तो यानी आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए आंसर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15 और यहाँ पर बचा 10 में से 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। तो 1:15 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमेशा यही ट्रिक लगाना है। देखिए ट्रिक आपका यहाँ पर हमने जिक्र कर दिया कि 11:60 में जो समय दिया रहेगा उसको क्या कर लेना है, घटा लेना। आपका क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मान के चले कभी मिनट ना रहे तो क्या करना है, 12 में डायरेक्ट घटा देना, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर 1:15 होगा। अगला प्रश्न क्या जाए हम लोगों के सामने, उस उत्तर आकृति का चयन, क्या करें, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब बिल्कुल समान प्रतीक होगा। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, इस फिगर को क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब यानी यहाँ पर आपको इस जगह पर क्या करना है दोस्तों, जल लगा देना है इस तरीके से। अब इस फिगर को देखने का प्रयास कीजिए कि कैसा होगा। तो जल प्रतिबिंब में फिगर क्या होता है, प्लट हो जाता है, यानी वाटर इमेज जो बनाएंगे तो फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, यानी उल्टा होगा। तो जैसे ही जब इसको देखेंगे जल प्रतिबिंब में, हम लोगों के सामने कैसा होगा, यानी ये वाला एरो का निशान जो है इस साइड से हो जाएगा, यानी इस तरीके से आपका एरो का निशान हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से जैसे दिया गया है तो ये हो गया,
यहाँ पर थोड़ा अच्छे से करना है इस तरीके से। हाँ, तो ये हो गया। और उसके बाद ये वाला हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कर देना है। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा हम लोगों के सामने नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला थोड़ा बड़ा है, इसमें फोकस करना, वरना आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा डी नंबर में कि सर इसमें भी तो इसी तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर में क्या क्या है, वो इसमें और इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें कैसा क्या है और इसमें कैसा क्या है। और यहाँ पर जैसा दिया गया तो हुबहू यही वाला दिखेगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला सही होगा। इसलिए हमने जिक्र कर दिया, वरना कंफ्यूजन कर देगा कि डी में सर वही वाला आकृति है। लेकिन डी वाला में जो एरो का निशान दिया है, तीर का निशान, देखिए कैसा है, एकदम हम लोगों का छोटा क्वालिटी में, जबकि उसमें क्या है बड़ा क्वालिटी का। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला सही होगा। बाकी इधर ये सब में कोई कंफ्यूजन है, लेकिन डी में हो रहा था। तो डी का देखिए ये कितना छोटा है और डी में कितना बड़ा है। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। यानी कहने का मतलब ये जो प्रश्न फिगर दिया गया, ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कहाँ दिख रहा है, यही कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी छिपा हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप ढूंढने का प्रयास कीजिए कि कहाँ पर हम लोगों का दिखेगा और कैसे होगा। देखिए मान के चलिए कि यहाँ से अगर हम उठा के इस फिगर को दिखते हैं कि मिल रहा है कि नहीं, यहाँ से, उसके बाद इधर से, फिर इधर से, और फिर हम लोगों के सामने यहाँ से चला जाए, और इसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ से और इस तरीके से कर दिया जाए। तो देखिए बिल्कुल हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इसी वाला फिगर में आ जाएगा। यानी यहाँ से आप बनाएंगे ऐसा, देख लीजिए पूरा का पूरा, और इस तरीके से। तो हम लोगों का किस में मिल जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या हो जाएगा इस प्रश्न में। बाकी कहीं आप देखने का प्रयास कीजिए, वैसा मिल ही नहीं पाएगा, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरा तो मिल रहा है, फिगर को आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हर तरीके क्वेश्चन है, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जो आकृति दिया है यानी प्रॉब्लम फिगर, तो किस आंसर फिगर में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एक श्रृंखला, एक सीरीज दिया गया और कई बार इस टाइप का श्रृंखला यानी सीरीज रिपीट कर चुका है। तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका और कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको नोट करना है, जैसे ए यहाँ पर डैश हो गया, फिर हम लोगों के सामने बी, सी, फिर इस डैश, उसी के सामने क्या बनाएगा। जैसे यहाँ पर ए, फिर बी, फिर इस जगह पर डैश दिया गया, फिर मान के चले कि सी, थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, सी और यहाँ पर सी, उसके बाद लिखा है ए और डैश, यहाँ पर लिखा है देखिए डबल बी, और क्या लिखा है दोस्तों, डबल से। तो पहले आपको क्या करना है, टोटल लेटर और डैश को काउंट करना है कितना हो रहा है। तो मान के लिए 1 2 3, यहाँ पर हो गया 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12, यहाँ पर हो गया 13 14 15 16, अच्छा 17 18। हाँ तो देखिए ना, इधर 2 2 4, और यहाँ पर 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। तो टोटल हम लोगों के सामने 18 लेटर और डैश, इसको भी काउंट किया हमने। ये जो डैश देख रहे हैं इसको भी हमने काउंट कर लिया, ये जितना डैश देख रहे हैं उसको भी काउंट किया, तब जाके 18 हुआ। खाली ABCD नहीं, तो उसको भी जो डैश बीच में देख रहे हैं, जो बीच में दिया गया यहाँ पर, इसको भी काउंट करने के बाद टोटल क्या हुआ, 18 हुआ। तो 18 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो या तो आप 2 गुना 9 में ले लीजिए, या तो आप 3 गुना क्या कर लीजिए दोस्तों, 6 में कर लीजिए। यानी कहने का मेरा मकसद है कि आप पहले 2 को लेके देख लीजिए। इस जगह पर जैसे 2 को, यहाँ पर 2 पहले करके देखिए, नहीं बनेगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेकर देखेंगे। इस तरीके से हमने 2 और यहाँ पर 2 कर दिया। अब एक ऐसा लॉजिक लगाना है कि आपको देखना है कि सीरीज कैसे बनेगा। तो मान के चले कि कहीं पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम लोग तुलना किए दोस्तों कि यहाँ से एक थोड़ा सा सोचना होता है इसमें कि किस तरीके, अगर डबल है तो मान के चलिए यहाँ पर कर दें डबल ए डबल बी और डबल सी, उसी प्रकार से डबल ए डबल बी डबल सी, फिर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों डबल ए डबल बी डबल सी। तो देखिए एक लॉजिक बन गया कि नहीं, डबल ए डबल बी डबल सी, फिर डबल ए डबल बी डबल बी सी। तो इसी तरीके से चलते क्या, तो एक देखिए आपको पता चल जाएगा कि क्या करने से हम लोगों का बनेगा कि डबल ए डबल बी डबल सी, फिर डबल
A डबल B डबल C, फिर डबल A डबल B डबल C, तो इस तरीके से चल रहा है। तो आप क्या क्या भरे, तो A भरे, C भरे, फिर B भरे, फिर A भरे। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, A C B A, ये देखिए ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगर नहीं बनता दो दो से तो फिर तीन तीन लेते, अगर नहीं बनता तो फिर 6, फिर 9, इस तरीके से आपको तोड़ तोड़ के इसको बनाना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये देखना होता है एक का रिलेशन की किस तरीके से रखने, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कर देंगे, आपको देखना होता है कि सीरीज किस तरीके से रखे हैं जो कि हम लोगों का फॉलो कर जाएगा और एक सीरीज बन जाए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया है कि हम लोगों का सोनल ने एक घड़ी पहनी हुई थी, ठीक है, और वह 3 PM पर, हम लोगों का क्या है दोस्तों, 3 PM पर जब चाय पीने जा रहा था, यानी शाम में वो क्या कर रहा है दोस्तों, चाय पीने के लिए जा रहा था, तो पाया कि उसका घड़ी जो है, घड़ी वाली स्विच यानी घंटे वाली स्विच जो है पूर्व दिशा की ओर हम लोगों का है, तो मिनट वाली स्विच किस दिशा की ओर होगा। तो देखिए आप इसको कैसे कर लेंगे, आपको पता है कि घड़ी हम लोगों का अगर वो पहना है तो इस तरीके से घड़ी होगा, यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों, इस तरीके से घड़ी हो गया, ठीक है। तो घड़ी में ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये होता है हम लोगों के सामने 9, अंदर में नहीं बाहर में हम लिख देते हैं क्योंकि अंदर में साफ साफ लिखना है 9, अच्छा, यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 3, यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों 6, यहाँ पर हो जाएंगे 9 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो उसका घड़ी में वो क्लियर कर दिया है कि मेरा घड़ी में जो है ना 3 बज रहा है, तो 3 बज रहा है, तो यानी कि इस तरीके से होगा, यानी यहाँ से और इस तरीके से होगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने इस तरीके से बजेगा, यानी 3 अगर घड़ी में बजाना है तो इसी तरीके से बजेगा ना, ये वाला थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, हाँ। तो 3 बज रहा है, तो 3 बज रहा है, तो उसने ये भी क्लियर किया है कि हम लोगों का घंटे वाली सुई, यहाँ पर लिखा है कि घंटे वाली सुई जो है वो पूर्व दिशा की ओर संकेत कर रहा है। तो आपको पता है कि पूरब किधर होता है, ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं कि पूर्व इस साइड में लेना है, तो इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या करना है दोस्तों, पश्चिम कर देना, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर आपको उत्तर लेना है, यहाँ पर क्या होता है उत्तर, और जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो इस बात को आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जब पूर्व, देखिए आपको पता चल रहा है कि ये अगर हम लोगों का पूर्व है तो घड़ी में इसी तरीके से बजा है, यहाँ पर 3 बजा, उसने कहा है कि इस जगह पर हम लोगों का क्या बज रहा है, तो 3 बज रहा है, तो 3 बज रहा है, तो घंटे वाली सुई, तो मिनट वाली सुई क्या हो जाएंगे दोस्तों, उत्तर दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी मिनट वाली सुई किधर हो जाएगा, तो वही कह रहा है कि बताइए मिनट वाली सुई किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, और कई बार रिपीटेशन वाले आप पूछा गया है, तो देखिए इसका क्या ट्रिक है, और सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बता देते हैं। कोई भी वर्ष रहे, हमेशा आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे 2005, 2006 कुछ भी रहे, हाँ कोई भी वर्ष 2018, 20 या 99 कुछ भी आ सकता है, ठीक ना। सभी वर्ष में, किसी भी वर्ष में यहाँ पर लिख देते हैं और एकदम क्लियर कर देंगे, किसी भी वर्ष में लिख देते हैं दोस्तों, किसी भी वर्ष में 4 से भाग देना है, किसी भी वर्ष में ठीक तो है, किसी भी वर्ष यहाँ पर कर देते हैं, किसी भी वर्ष में 4, थोड़ा इधर लिखा जाएगा, किसी भी वर्ष में यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों में 4 से भाग देना है, 4 से क्या करना है दोस्तों, भाग देना है, 4 से भाग देने पर, यहाँ पर लिख देते हैं देने पर। अब इतना दूर तो लिख दिए, ठीक है सर, देने पर, तो अब क्या करना है, चाहते शेष, देखिए अगर शेष यहाँ पर क्या बचे, शेष अगर 1 बचे, यहाँ पर क्या शेष अगर 1 बच रहा है तो उसमें क्या करना है दोस्तों, तो +6 करना है। शेष अगर 2 या 3 दोनों में से कुछ भी बच सकता है, या तो 2 बच सकता है या 3 बच सकता है, तो उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, +11 कर देना है। अगर शेष मान के चले कि 0 आ गया, शेष क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया, तो वहां पर आपको प्लस क्या कर देना है, 28 कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है दोस्तों, +28 कर देना है। तो देखिए ये सिर्फ प्लस नहीं, कभी कभी क्या होता है, हम सवाल में भी देखें, कभी कभी क्या करना होगा कि माइनस भी करना होगा, या कभी कभी प्लस करना होगा, जैसे कि मान के चलिए कभी कभी 2 बार प्लस करना पड़ जाए, तो तब जाके मान के चलिए ऑप्शन में वैसा रहेगा कभी कभी कि या तो पीछे, जैसे कि अगर शेष 1 बचा तो आगे आप जोड़ के देखेंगे कि +6 आ रहा है कि नहीं, तो +6 जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है, तो एक बार पीछे भी 6 लेके देख सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से सब में करना है, या तो आप यानी +6 करके एक बार +6, ऑप्शन के अनुसार पता चलता है कि किस तरीके से उसने ऑप्शन को रखा है।
तो इस तरीके से हमने देखिए क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सर इस तरह के ट्रिक लगाते हैं लेकिन मिलता नहीं है। तो क्या होता है कि कभी कभी जैसे 0 बच गया, 28 जोड़े एक बार तो नहीं आया, फिर एक बार 28 जोड़ेंगे तब जाके हो सकता है, या फिर एक बार 28 2-3 बार इस तरीके से, क्योंकि रिपीटेशन कर रहा है ना। तो वगैरह 21 वर्ष का कैलेंडर होता है, इसी प्रकार सब में चलेगा। 6 में भी देखेंगे एक बार नहीं हुआ तो 2 बार, या एक बार में हो जाए, या नहीं मिल रहा है तो फिर एक बार घटा के, तो इस तरीके से आपको सोचना रहता है। तो देखिए एकदम हमने क्लियर कर दिया कि क्या लॉजिक है किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष 1। देखिए आपको पता है, अब क्लियर कर देते हैं, सवाल को क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ तक तो ये हुआ हम लोगों का बेसिक तरीका। अब सवाल पे चलते हैं। ये सब हम लोगों का क्या था दोस्तों, बेसिक बात था, इसको आपको नोट रखना क्योंकि किसी भी सवाल के लिए लागू होगा। अब 4 से 2005 में भाग दे दीजिए। 2000 क्या है, अब 5 है, तो जैसे ही भाग देने जाएंगे तो 4 पंचे क्या हो जाएंगे दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों का कट गया, आराम से ही कट गया। फिर यहाँ पर 1 0, तो यहाँ पर 1 0, ठीक है, ये हो गया, कट गया। अब बचा 5, तो 5 में जैसे ही 4 से भाग, शेष कितना बचेगा हम लोगों का, शेष 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए 5 का क्या कर देंगे, 5, हाँ ये, अच्छा 4 का 4 होगा, हाँ, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 5 में 4 घट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आएगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1। तो 1 बचेगा तो आपको इसमें क्या करना है, +6 कर देना है। तो प्लस जैसे ही 6 कर देंगे तो 6 5 क्या हो जाएंगे, 11। यानी इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। आपको एकदम ट्रिक बता दिए किसी भी सवाल के लिए, क्योंकि एक ही सवाल को लेकर नहीं बैठना है, अलग अलग तरीके के सवाल में पूछा है। किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष 1 बच रहा है, या 2 या 3 कुछ भी बच सकता है, या 0 बच सकता है। तो शेष जानते हैं 4 से भाग देंगे तो 1 2 3, 4 तो बचेगा नहीं, किया तो 0 आ जाएगा। तो सबके लिए देखिए 1 बचा 6, 2 बचता है, या 3 बचता है 11। यहाँ पर जो शेष बचेगा इस जगह नीचे में जो लिखे है, तो वही आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न निकल जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए डायरेक्शन यानी दिशा वाले, तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है और आपको अभी बता चुके हैं हम लोगों के सामने कि पूर्व आपका किधर होता है दोस्तों, इस साइड में आपको पूर्व लेना है। हमेशा फिक्स रखना है कि पूर्व इधरे लेना है, और इस साइड में क्या हो जाएंगे, पश्चिम हो जाएंगे। तो उतना बड़ा नहीं लिखना, हटाइए, सिर्फ पश्चिम यहाँ पर कर दिया आपको समझने के लिए। ये हो गया पश्चिम, और ऊपर में आपका क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। और जस्ट नीचे इस जगह पर आपको क्या करना है, दक्षिण करना है। ये क्या हो जाएंगे, दक्षिण। अब देखिए अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या आपका डायरेक्शन है। यानी ये हो गया, इधर हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब देखिए जैसे कहा कि श्वेता 8 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, इधर 8 मीटर दक्षिण, तो दक्षिण इधर है। तो 8 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाया किधर हो जाएगा, तो इस साइड में आपका दाया हो जाएगा। और कह रहा है कि 5 मीटर चलता है, पुनः फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो पुनः फिर से दाईं ओर मोड़ दीजिए और 3 किलोमीटर चलता है। आप जिधर एरो का निशान उधर चले, आपको पता चल जाएगा कि दक्षिण में आएंगे। अगर नहीं होता है तो आप याद कर लीजिए कि दक्षिण में आएंगे तो इस साइड में आपका दाया होता है और इस साइड में आपका बाया होता है। अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो एकदम इसको याद कर लीजिए कि दक्षिण में आएंगे तो इस साइड में दाया और इस साइड में बाया। बस अब उत्तर में ऊपर की ओर जा रहे हैं, दक्षिण में आ रही इधर, और अगर उत्तर की ओर जा रहे हैं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, दाया की जगह बाया और बाया की जगह। और वैसे आप चल के देखिए, तीर के निशान से आप चल के देखिए, दाया बाया क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर मेरा दाया हाथ इधर आ रहा है, बाया हाथ इधर आ रहा है। तो क्लियर एकदम करना है, इन्हें की रटते हुए चलना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। अब 3 मीटर यात्रा करता है, तो बताइए अब किस दिशा में, तो अभी वो कौन दिशा में है। तो यहाँ से शुरू किया था, ये बात क्लियर हो गया कि ये शुरू बिंदु है और ये हम लोगों के सामने अंत यानी एंड किया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए कि अब यानी अभी पूछा है, अब वह किस दिशा में जा रहा था, अभी कौन दिशा में जाएगा, उत्तर दिशा जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करते हैं, यानी कि जैसे देखिए ना एकदम आराम से करना है, आपको हड़बड़ी नहीं है तो गलती करवा देगा। आई, उसके बाद लिखा है डी, फिर हम लोगों के सामने आई, फिर क्या लिखा है दोस्तों, ओ लिखा है, और फिर हम लोगों के सामने टी लिखा है। तो यही दिया गया। इसका कोड लिखा है क्या, के है और एफ है, फिर हम लोगों के सामने के एफ, फिर लिखा है दोस्तों यहाँ पर के, उसके बाद क्यू और भी लिखा है। तो देखिए और इसको भी ले लेते हैं, साथ ही ले लेते हैं क्योंकि बार बार कितना चेंज करेंगे। जी, उसके बाद हो जाएगा ई, फिर लिखा है एन आई, उसके बाद यू और क्या लिखा है दोस्तों एस। ये देखने से पता चल रहा है कि उसने क्या किया है। आई से के पे जाएंगे तो +2, उसी प्रकार से डी से एफ +2, यहाँ पर भी +2 यानी 2 का आपका क्या करना है दोस्तों, इसमें 2 यानी 2 सब में 2 क्या कर दीजिए, वृद्धि
जल्दी कर दीजिए, आपका आंसर निकला। यानी कैसा प्लस 2 करना है, देखिए आई से के पे जाएंगे तो प्लस यहाँ पर कितना करना होगा 2, इसमें भी आपको प्लस कितना करना होगा 2, इसमें भी प्लस 2, इसमें भी आप प्लस 2 कर दीजिए, इसमें भी प्लस 2 कर, सब में आपको क्या करना है दोस्तों प्लस 2, इसमें भी प्लस 2, आपका देखते ही आंसर निकल जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, प्लस 2, इसमें भी प्लस 2, इसमें भी प्लस 2। तो जोड़ लीजिए, जी में 2 करेंगे तो जी के बाद यानी एच और आई, तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि आई आएगा, ई में 2 कर देंगे तो ई के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों जी आ जाएगा, एन में 2 कर देंगे तो पी हो जाएगा, आई में 2 कर देंगे तो हम लोगों के सामने के हो जाएगा, यू के बाद क्या होता है तो यू के बाद वी डब्ल्यू, एस के बाद क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने तो एस टी और यहाँ पर यू आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों यू। तो देख लीजिए कहाँ पर मिल रहा है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, आई जी पी के डब्ल्यू यू। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही वाला क्या हो जाएगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और अवधारणा यानी धारणा वाले कर बच्चों को विभिन्न तरह की सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। यानी बच्चों को क्या करें दोस्तों की विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में क्या करना है शामिल करना है, शामिल करना महत्वपूर्ण होता है ना। कभी कभी देखिएगा चेंज करते रहते हैं, कभी ये बुक तो कभी वो बुक तो कभी ऐसा बुक तो लागू करते हैं। तो अब धारणा दिया है कि नैतिक विकास विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से ही होता है। तो ये बात सही है, आप जैसे बच्चों को शिक्षा देंगे जिस प्रकार से आप सिखाएंगे समझाएंगे तो उसी तरीके से होगा, यानी विकास होगा गतिविधि। तो कह रहे विद्यालयों में ये बात सही हो जाएगा, करे विद्यालय विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बिना प्रवेश नहीं देता है। ये हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि प्रवेश नहीं देगा, ऐसा नहीं। वहां पर लिखा है कि कथन में कि बच्चों को विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। तो ये बात सही है, ये वाला एकदम इस पे धारणा निकल रहा है। ये अगर किसी के पास किताब नहीं तो ऐसा नहीं कि आप स्कूल में प्रवेश करने नहीं देंगे, तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। तो केवल एक निहित है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी केवल हम लोगों का अवधारणा कौन सा निकल रहा है तो एक वाला निकल रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, इस टाइप का भी एक टाइप में सवाल पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता है। यदि गणित को जो है भूगोल और भूगोल को विज्ञान और विज्ञान को संस्कृत कहे तो न्यूटन किससे संबंधित है। आपको पता है कि न्यूटन हम लोगों का किससे संबंधित है, तो न्यूटन आपको पता है विज्ञान से संबंधित है। पहले आप प्रश्न को नोट कीजिए कि इसमें सवाल क्या पूछा है न्यूटन, तो इस जगह पर लिख लेते हैं एकदम कैसे करना है उसका भी हम मेरे पास उपाय है कि यहाँ पर हो गया न्यूटन। तो आपको पता है कि न्यूटन हम लोगों का किससे संबंधित है दोस्तों, तो विज्ञान से संबंधित। आपने पढ़ा होगा न्यूटन का नियम, तो वो विज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या विज्ञान कर देंगे, नहीं, तो विज्ञान करेंगे तो फिर गलती हो जाएगा। अगर जिसने विज्ञान कहा तो सरासर गलत हो। अब देखिए उसने विज्ञान को संस्कृत कहा है, यानी विज्ञान को क्या कह रहा है दोस्तों संस्कृत कह रहा है कि विज्ञान को संस्कृत कहे। तो विज्ञान को अगर संस्कृत कर रहा है तो विज्ञान के बदले क्या हो जाएंगे दोस्तों संस्कृत हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा हम लोगों के सामने संस्कृत आएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों संस्कृत। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसने